हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। आज कर रहे हैं हम आईबीपीएस क्लर्क मेंस की क्लासेस। 29 नवंबर को आपका एग्जाम शेड्यूल है, तो उससे पहले रेगुलरली मेरे चैनल पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आप इन क्लासेस को रेगुलरली देखिए, आपको पता चलेगा एक्चुअल एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत से लोग उसके आपको बोल रहे होंगे कि आप आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कीजिए। उसकी प्रैक्टिस अभी करने की जरूरत नहीं है, पहले इसका मेंस की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसके क्लर्क की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी आपने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन भी दिए हैं और क्लर्क में भी काफी टाइम पड़ा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, डीआई, कैसलेट, और आपको सारे क्वेश्चंस एग्जाम रेलेवेंट ही रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले खुद से अपने आपसे क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस 33, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस 20। नोट दे रखे हैं हमें, यहाँ दो इक्वेशन दे रखे हैं, उसका नोट दे रखे हैं कि बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर प्राइम। इक्वेशन 1 के दोनों रूट प्राइम है। एंड सेकंड में क्या रखे, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन इज 1। ओके, डिफरेंस दे रखे हैं स्मॉलर रूट में दोनों इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं, अगर हम इसे फैक्टर करते हैं तो फैक्टर इसका 33 आता है। तो जब हम इसको फैक्टर 33 आता है, तो इसके दो 33 के दो दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने में 33 आता है। कौन से हो सकते हैं वो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने में 33 आता है? वो हमारे दो नंबर हो सकते हैं, या तो 11 होगा या 3 होगा, या फिर 33 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। लेकिन हमें कहा है कि दोनों रूट्स, जो उसके दोनों रूट है वो प्राइम है। तो इसके ये रूट तो प्राइम नहीं है, 33 और 1 तो प्राइम नहीं है, तो सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट आवर राइट आंसर 11 एंड 3। अब 11 एंड 3 को अगर हम इसका रूट लेते हैं तो इसे हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे फाइंड करें? जब हम इसका समेशन ऑफ रूट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो वो आता है 14। और जब इक्वेशन में देखते हैं समेशन ऑफ रूट की वैल्यू हमें दे रखी है 2a, यानी 2a की वैल्यू 14 हुई, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 7। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड इक्वेशन में नोट सेकंड पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या रहेगा कि स्मॉलर रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन में डिफरेंस है एक का, और जो फर्स्ट रूट इक्वेशन का स्मॉलर रूट है वो एक कम है। तो जो सेकंड इक्वेशन का रूट हो जाएगा वो एक ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट से हो जाएगा 4। अब 20 में 4 एक रूट है, तो उसका दूसरा रूट हो जाएगा 5। अब सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, समेशन ऑफ रूट करते हैं इसका अल्फा प्लस बीटा, तो ये निकल जाएगी वैल्यू हमारे पास b, यहाँ से रहेगा b, एंड b की वैल्यू हमें कैसे मिल जाएगी, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे से हम, अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हमें फाइंड करना है कि कौन से करेक्ट है, 9a और 7b। 9a और 7b में हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। तो 9a है, a की वैल्यू लेते हैं तो 9 6 7 63, और 7b 63। फर्स्ट इज करेक्ट p, एंड q में क्या रखे b माइनस 2 यानी 7 इज इक्वल टू a भी 7 है, q भी करेक्ट हो जाएगा। एंड r में हमें क्या रखा है a इंटू बी, यानी 7 इंटू 9 63 इज 83। तो ये तो नहीं हुआ, तो रॉन्ग, यानी p एंड q बोथ द फॉलो, एंड दिस इज आवर राइट आंसर p एंड q। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, और उसको हमें नोट में एक इक्वेशन और दे रखी है, इसमें क्या रखी है 40m प्लस 32n इज इक्वल टू 280, ये हमें दे रखी है। और सेकंड क्या रखी है, सम ऑफ m एंड n इज क्यूब ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। सम ऑफ m और n, m और n का जो सम है क्यूब ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है जो कि 2, उसका क्यूब 8, ये वैल्यू हमें दे रखी है। और फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है इसके अलावा 40m प्लस 32n इज इक्वल टू 220। इसको हम काट लेते हैं, 8 5 40 32। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई, सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन से हम m और n दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को रख लेते हैं यहाँ, ये हो जाएगा 4m प्लस 4n, 32 माइनस माइनस माइनस, m की वैल्यू तो आ जाएगी 3, m की वैल्यू 3 आएगी तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। m एंड n दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इनके इक्वेशन के अंदर, जहां पे हम m और n दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 में चलते हैं, तो इक्वेशन 1 में हमें क्या रखे m m p स्क्वायर यानी 3p स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 जो है वो है 3p स्क्वायर
-29p प्लस 40। इनके दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×12 120, 18, तो ये आ जाएगा 25 चौक 100, 24 एंड 5, दो रूट निकलते हैं, डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं। ये दो रूट होंगे इक्वेशन 1 के। एंड इक्वेशन 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 में है एन क्यू स्क्र यानी 5q² -44q प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 160। अब इनके ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 160 आता है, तो वो कौन से हो सकते हैं? 40 एंड 4 डिवाइड कर देंगे 5 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 5 से। दो दो रूट इसके निकल गए, दो रूट इक्वेशन सेकंड के नहीं निकल गए। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड करना द रेशियो ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। रेशियो फाइंड करना स्मॉलर रूट का इक्वेशन 1 और 2 के। इक्वेशन 1 का स्मॉलर रूट है 5:3 और इक्वेशन 2 का स्मॉलर रूट है 4/5। यही दो रूट बचते हैं इसके बाद हमें, तो इनके रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे इनका रेशियो आ जाएगा 5, 25, 20 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। 25/20 नहीं है हमारा आंसर, 5/3 एंड 4/5। 4×3 = 12 होता है ना पागल। 25:12 and this is our right answer। 25:12 फोर्थ इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a² प्लस k माइनस a माइनस 19a इज इक्वल टू 19 एंड पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन दे रखे हमें k। पॉजिटिव रूट दे रखा है इक्वेशन का k और हमें एक रूट यानी इक्वेशन का k है, सेकंड रूट हमें पता चल जाए तो हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें करते हैं फैक्टर ऑफ रूट्स के कितने बनते हैं। ये होता है अल्फा बीटा, ये आता है हमारे पास 19 -19k -19k दे रखा है और जो इसका पॉजिटिव रूट है उसकी वैल्यू दे रखी है हम k। अब नेगेटिव पॉजिटिव रूट दे रखा है, उसका नेगेटिव रूट फाइंड कर देंगे। कैसे फाइंड करेंगे? जिसको पॉजिटिव रूट को डिवाइड कर देंगे तो नेगेटिव रूट भी आ जाएगा। तो -19k में डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा -9। तो ये आ जाएगा इसका नेगेटिव रूट जो कि आ जाएगा -19। अब जब नेगेटिव रूट पॉजिटिव रूट भी आ गया, नेगेटिव रूट भी आ गया, तो इसका हम समेशन ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो एक रूट था इसका k, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन में देखते हैं। इक्वेशन में था k माइनस ए, k माइनस ए, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है हमारा -b/a, तो ये हो जाएगा -k + 1। तो -k+1 यही बन जाएगा इसका। तो अब इसको इक्वेशन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -19 + k इज इक्वल टू -k + 1। तो -k + 1 और यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 20, k की वैल्यू आ जाएगी 10। k की वैल्यू भी आ गई 10 यहाँ पे हमें। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ k इज डैश एंड देन व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो k का सम ऑफ द डिजिट फाइंड करनी है। k की सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएंगी? 1 + 0 इज इक्वल टू 1 एंड b इज आवर राइट आंसर 1। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलरली ऐसे सेशंस आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखे b² - 12b - 2l² इज इक्वल टू 0। नेगेटिव रूट दे रखे, सेम क्वेश्चन है, नेगेटिव रूट दे रखे, इसके अंदर हमें माइनस का l। तो हम इसका फैक्टर ऑफ रूट कितना देंगे? अल्फा बीटा, ये हो जाएगा -2l² -2l²। और इसका हमें पास नेगेटिव रूट दे रखे है -l। तो इसका इसमें नेगेटिव रूट दे रखा है तो इसका पॉजिटिव रूट निकाल लेंगे हम। -2l² फोन में -l, तो इसका पॉजिटिव रूट आ जाएगा 2l। तो इसका समेशन ऑफ रूट करते हैं जब, तो एक तो पॉजिटिव रूट हो जाएगा 2l प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा l, यही बनेगा इसका। और इसका इक्वेशन में क्या दे रखा है हमें? 12b
इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 12b, बी तो उसमें आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 12, एल की वैल्यू आ गई 12। अब हमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेटली ट्रू अबाउट एल, एल के बारे में क्या, सिंगल डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर, सिंगल डिजिट तो नहीं है, ये तो डबल डिजिट है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड में क्या रखा है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है 4, उसका 3 टाइम है 12, बिल्कुल सही है। मल्टीपल ऑफ 5 नहीं, मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, सो ओनली सी, यानी ओनली टू इज अवर राइट आंसर, 1 एंड 3 आर रॉन्ग आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक फिलर है एक तरह का, इस तरह के फिलर क्लर्क मेंस में जरूर आते हैं, पीओ मेंस में इतने नहीं आते, लेकिन क्लर्क मेंस में आपको काफी मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं मिल जाए अलग अलग टॉपिक्स पे। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें हमें तीनों की वैल्यू पुट करके रखनी पड़ती है और तीनों को चेक करना पड़ता है, तभी इसका आंसर आता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है बट ये कभी भी टफ नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट में हमें क्या रखे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, इतना दे रखे हमें, विच इज मार्कअप 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। कोई कॉस्ट प्राइस है उसका 50% से मार्कअप दे रखे हैं, एंड सोल्ड आफ्टर प्रॉफिट ऑफ इतना दे रखे, उसको इतने प्रॉफिट, अगर उसको कॉस्ट प्राइस अगर उसका हम 1800 मान लेते हैं, तो मार्कअप प्राइस उसका 50% अबव से है, तो मार्कअप प्राइस हो जाएगा उसका 2700, एंड सोल्ड कर रखा है उसको 33.33% प्रॉफिट पे। इसका 33.33% प्रॉफिट पे सोल्व करते हैं, तो ये 2400 रुपये सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो हमें बताना है कि उसका डिस्काउंट कितना निकला, क्या है डिस्काउंट 300 है, बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट तो इक्वेशन सेट बैठ रही है। सेकंड में चलते हैं, अगर 200 कॉस्ट प्राइस है, 50% से उसको मार्कअप कर दिया, 3000 हो जाता है वो, और उसका प्रॉफिट 25%, तो यहाँ हो जाएगा सेलिंग प्राइस 2500। कैसे 500 का बन रहा है डिस्काउंट, बिल्कुल बन रहा है, तो सेकंड इक्वेशन भी सेट है। थर्ड में चलते हैं, 1600 से मार्कअप है 50%, तो 1600 का 50% है 800 से और मार्कअप कर दिया, 2400 रुपये हो गया, और उसका सेलिंग प्राइस है 12.5%, यानी 1/8, तो ये हो जाएगा 1800। तो यहाँ पे हो जाएगा 600, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्काउंट दे रखा है 200 का, so इक्वेशन 3 तो सेट नहीं बैठती, तो 1 and 2 इज अवर राइट आंसर, बोथ 1 and 2 फॉलो, दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रखा है, द रेशियो ऑफ इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है मिल्क एंड वाटर की, ए एंड बी, and 50 liter or 30 liter are taken out from the initial quantity A and B respectively, and then the two vessels are mixed. Total quantity of milk in resultant mixture become 300, which is 130 more than the water resultant mixture. Can find दो वेसल दे रखे हैं हमें, इनकी अलग अलग क्वांटिटी है ए एंड बी, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 3:2 और इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:1, ये दो रेशियो है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें कह रखा है कि ए में 50 लीटर और बी में 30 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। अब अगर इसमें से चाहे 50 लीटर निकाल लेंगे, इसमें से 30 लीटर निकालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनका रेशियो तो उतना ही रहेगा मिल्क का और वाटर का, ये तो आपको पता होगा, प्रीलिम्स आपने दिया ही है और क्रैक भी किया है। अब उसके बाद चलते हैं, उसके बाद ये कहता है कि इन दोनों को मिक्स कर दिया जब इन्होंने, तो इसको मान लेते हैं 3x, यहाँ 2x, यहाँ 2y एंड y। जब ए एंड बी दोनों के मिक्सचर को मिक्स किया कुछ क्वांटिटी निकालने के बाद, उसके बाद ये कहता है कि रिजल्टेंट मिक्सचर मिल्क इन रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम 300, जो मिल्क है दोनों का मिला के वो 300 लीटर है, यानी 3x प्लस 2y की वैल्यू दे रखी है 300, विच इज 130 मोर देन द वाटर, जो कि 130 ज्यादा है वाटर से, तो वाटर कितना हो जाएगा 170, और वाटर है कितना 2x प्लस y। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हमें दे रखे, और हमें बताना है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन ए एंड बी टुगेदर। तो यहाँ से उसके लिए पहले हमको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब उसमें हम 50 और 30 लीटर ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इनिशियली उनकी वैल्यू टोटल कितनी थी और उनका डिफरेंस हमारा आंसर आ जाएगा। सो इनको देखते हैं, तो इसको दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो यहाँ 4x प्लस 2y 34, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस का x एंड माइनस का 40, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 40, y की वैल्यू आ जाएगी, जब x की वैल्यू 40 आई तो y की वैल्यू आ जाएगी 90, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 में, मिक्सचर 1 और 2 में, मिक्सचर 1 में करते हैं तो यहाँ था 80, यहाँ था 120,
90 और यहाँ था 180। ओके, अब इसके अंदर हमने 50 लीटर जो निकाला था, अब इस 50 लीटर को दोबारा ऐड कर देंगे तभी से वैल्यू आएगी। 50 लीटर निकाला था 3:2 के रेशियो में निकाला था, तो यहाँ पे 30 इसमें से निकाला, 20 इसमें से निकाला, तो ये वैल्यू बन जाएगी 100, ये वैल्यू बन जाएगी 150। और इसमें से 30 लीटर निकाला था, तो 30 लीटर निकालने का इसमें से 20 निकाला होगा, तो इसमें से 10 निकाला होगा जो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ मिक्सचर बन जाता है 200 एंड 100। और हमें फाइंड करना है उनकी इनिशियल क्वांटिटी का डिफरेंस, तो इसकी इनिशियल क्वांटिटी बन जाती है 250 और इसकी इनिशियल क्वांटिटी बन जाती है 300 बी की, तो उनका डिफरेंस आया था 50 एंड बी इज आवर राइट आंसर 50। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, आप रेगुलरली फॉलो कीजिए मेरे सेशंस को, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जामिनेशन के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 एंड आफ्टर 12 डैश मंथ क्यू joined him with 33.33% more investment in P। P कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1200 रुपए से एंड Q कुछ टाइम बाद बिजनेस स्टार्ट करते हैं 33.33% मोर, तो Q स्टार्ट करता है 1600 रुपए से। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू, प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू। अब हमें बताना है कि 1, 2 एंड 3 में जब हम फिलर में फिल करते हैं तो कौन सा सेटिस्फाई करते हैं। तो पी के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो पी तो हो जाएगा 12 से, पी तो सीधी सी बात 12 से, इसको तो हम काट लेते हैं पहले क्योंकि आगे इजी हो जाएगा। अब क्यू कितने मंथ बाद करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ, तो 5 महीनों के लिए आता है क्यू, इसकी वैल्यू निकल जाएगी 4, 3, 9 एंड 5, 9:5। जो इक्वेशन फर्स्ट आएगी 9:5, तो इक्वेशन फर्स्ट तो हमारी सेटिस्फाई नहीं करती, 9:5 आता है। सेकंड में अगर देखते हैं, अगर मैं इस 5 की जगह 8 महीने बाद क्यू आता है, तो क्यू आएगा 4 मंथ के लिए, तो ये हो जाएगी 9:4। 9:4 सेकंड तो सेट बैठता है 9:4 पे। 3 में कहते हैं 6 मंथ आफ्टर आता है, तो 6 मंथ आफ्टर आता है, तो यहाँ 4 की जगह हो जाएगा 6, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 9:6, तो आ जाएगा 3:2, 3:2 भी नहीं बैठता, सो ओनली बी यानी ओनली 2 इज फॉलो, सी इज आवर राइट आंसर, ओनली 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि x and y together can complete a piece of work 120 by 7 days, y alone can complete it 25 days। Now x started work but after 15 minutes he left the work and then q and y and z work together for next 5 days। कोई काम है जिसको x और z मिलके करते हैं 120 by 7 days में एंड y उस काम को करता है 25 days में। इतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो इसका आ जाएगा एलसीएम 600, 12, 5, 7, 5, 35, ये आ जाएगा 24। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद कहता है कि एक्स स्टार्टेड वर्क बट आफ्टर 15 डेज ही लेफ्ट द वर्क। एक्स ने 15 दिन काम किया, उसके बाद उसने काम करना छोड़ दिया। देन वाई एंड जेड इन्होंने मिलकर नेक्स्ट 5 डेज काम किया और फिर छोड़ दिया, वाई ने छोड़ दिया, और रिमेनिंग काम जेड ने किया 7 डेज के लिए। 7 डेज के लिए जेड ने काम किया, तो हमें फाइंड करना है कि एक्स उस काम को अकेले कितने टाइम में करता है। ये यहाँ टोटल काम कंप्लीट हो जाता है। जब टोटल काम कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसमें देखता हूँ कि जेड ने 2 जगह काम की है, 5 दिन तो यहाँ की है, 7 दिन यहाँ की है, और एक्स यानी एक्स ने तो किया 15 दिन काम, जेड ने कितने दिन काम किया, 5 दिन यहाँ किया, 7 दिन यहाँ किया, तो जेड ने किया 12 दिन काम और वाई ने किए 5 दिन काम। इतना टोटल है। वाई की तो अकेले का हमारे पास एफिशिएंसी है जो कि 24 है वाई की, तो वाई ने तो किया 24 इंटू 5 यानी 120 काम तो वाई ने अकेले ने कर लिया, वाई की बात होगी खत्म। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक्स और जेड, एक्स ने 15 दिन काम किया और जेड ने 12 दिन काम किया। अब हमारे पास एक्स और जेड की टोटल एफिशिएंसी है लेकिन अलग अलग एफिशिएंसी नहीं है। मान लेते हैं एग्जैक्टली हमें पता है कि जेड ने 12 दिन तो काम किया, एक्स ने भी 12 दिन काम किया, लेकिन एक्स ने 3 दिन ज्यादा काम किया, तो जितना काम बच जाएगा वो एक्स ने 3 दिन में किया, क्योंकि 12 दिन तो मान लेते हैं इन दोनों ने इकट्ठा काम करते, तो भी मैं 35 की एफिशिएंसी से करते क्योंकि टोटल एफिशिएंसी का तो हमारे पास है
तो ये हो जाएगा 35 इंटू 12, 42, 540 काम हो गया। टोटल काम था हमारे आसपास 600, जिसमें से बच गया 60। अभी जो 60 काम है ये एक्स ने किया 3 दिन में, एक्स ने किया 3 दिन में, तो एक दिन में एक्स उतना ही काम करेगा जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी। तो एक्स की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20। एक्स की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 20, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स टू कंप्लीट द वर्क अलोन। एक्स अकेला इस काम को कितने टाइम में करते हैं, टोटल काम था 600, एक्स की एफिशिएंसी हमने निकाली है 20, एक्स को काम को कितने दिन में करेगा, 30 डेज में करेगा। ओके, एक्स उस काम को 30 डेज में करेगा, और यही हमको फाइंड करना था। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 30। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ, नेक्स्ट हमें कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई है मेल एंड फीमेल एक कंपनी में 500, आउट ऑफ विच A% are male. If the number of graduate male 250, which is 60% more than the number of graduate female दे रखे हैं, then find the number of postgraduate male. Then the postgraduate male will be 10 more than the number of postgraduate female in the company. So कोई कंपनी है जिसमें मेल एंड फीमेल का टोटल दे रखे हैं हमें 500, ये टोटल है 500, उसमें से A% आर मेल है, मेल एंड फीमेल दो जने हैं, A% यानी 5 है, एंड फीमेल हो जाएगा 500 माइनस 5 है, ये फीमेल है ये मेल है। उसके बाद हमें क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ ग्रेजुएट मेल 240, मान लेते हैं ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, यहाँ ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट आ जाएंगे, यहाँ फीमेल का भी कर लेते हैं ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट मेल दे रखे हैं हमें 240, विच इज 60% मोर देन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट फीमेल, जो 60% 240, विच इज 60% मोर देन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट फीमेल, ये दे रखे हैं ग्रेजुएट फीमेल। ये हो जाएगा 150, जो ग्रेजुएट फीमेल हो जाएंगी 150। अब हमें क्या रखा है, द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेल, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ नॉन ग्रेजुएट लिख दिया दोनों में, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेल इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट मेल कितने हो जाएंगे, 5A टोटल थे, माइनस 240, उसमें से माइनस करना है हमें 10 मोर है नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल हो जाएंगे 500 माइनस 5A माइनस 150, ये हो जाएंगे। अब इसको लेस में लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 10 ज्यादा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लेस कर लेते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं, यहाँ 240 माइनस 350 प्लस 5A इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा 5A 5 पे 10A, 10A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ कितनी होती है, 500 600, A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 60, A की वैल्यू आ जाएगी 60। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट A, A के बारे में एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, हाँ A की वैल्यू 15 से डिविजिबल होती है। 2 डिजिट ऑड इंटीजर तो नहीं है, इवन है। प्राइम नंबर भी नहीं है, देन ओनली A इज आवर राइट आंसर, ओनली A। ओके, सो C इज आवर राइट आंसर, B इज आवर राइट आंसर, ओनली A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर व्हिच इज डैश टाइम मोर देन द स्पीड ऑफ रिवर। टाइम टेकन by the boat to cover dash kilometer downstream is 6 hour more than time taken by दे रखे हैं। अगर हम कह देते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 12, तो इसकी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड हमें पता होनी चाहिए, तभी हम फाइंड कर रहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि विच इज डैश टाइम मोर देन स्पीड ऑफ रिवर, विच इज 3 टाइम मोर कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन में 3 टाइम मोर देन द स्पीड ऑफ रिवर, 3 टाइम्स मोर नहीं है, 3 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ रिवर। तो स्पीड ऑफ रिवर की कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 16। तो फर्स्ट में हमें करना है
बोट करो डाउन स्ट्रीम है 160 किलोमीटर डिवाइड बाय 16 which is 6 hour more than time taken by 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम से। तो यहाँ तो 10 आ जाता है, यहाँ तो कुछ नहीं आता, 36 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं आता, फर्स्ट तो सही नहीं है। सेकंड इक्वेशन में 12 4 टाइम मोर 4 टाइम स्पीड ऑफ रिवर, यहाँ जगह 3 तो 9 और 15 तो 160 डिवाइड बाय 15, ये तो वैसे भी नहीं कट, यहाँ 150 है ना, 150 डिवाइड 15 9 36, यहाँ तो आ जाएगा 6 है, ये तो सेटिस्फाई होती है इक्वेशन सेकंड। थर्ड में कहता है कि 12 ये 6 टाइम मोर यानी 2 हो जाएगी, तो यहाँ जाएगी 10 एंड 14 तो 140 का 10 तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3.6, ये भी नहीं बैठता। ओनली 2 सी इज राइट आंसर, ओनली 2, ना तो 1 से सेटिस्फाई होती है ना ही सी सेटिस्फाई होती है, ओनली 2 बी इज राइट आंसर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। जो भी क्लर्क मेंस के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन आएंगे वो आपको बिल्कुल ऐसे वैल्यू नहीं दे देगा, सब कुछ आपको फाइंड करना होगा, कुछ सोचना होगा, तब जाके वो निकलेगा। और क्वेश्चन टफ नहीं होते, सिर्फ उसको डिकोड करना ही थोड़ा सा टफ होता है। स्टार्ट करते हैं इसमें। टेबल चार्ट गिवन below shows the total number of students present in school in 4 different days दे रखे हैं, and it also shows the percentage of number of students who appear in test out of total number of student present है, appear plus no do not appear। तो हमें टेबल में दे रखे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और हमें बता रखे परसेंटेज जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, जितने अपीयर हुए हैं उनका परसेंटेज दे रखे हैं, नॉन अपीयर के बारे में नहीं बता रखा। और अपीयर में से भी कितने लोग पास हुए हैं उनके बारे में नंबर है, और जो फेल हुए उनका नंबर नहीं है। नोट में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट अपीयर। ठीक है, स्टूडेंट अपीयर में पास फेल जो मैंने बोला वही बात है। नंबर 3 पे कहता है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन टेस्ट मंडे एंड ट्यूसडे इज 12 और मंडे लेस देन एंड ट्यूसडे थे। एंड 4 में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर इज 50। तो दो इक्वेशन बन सकते हैं, यहाँ पे हमें दो बातें बता रखी है, तो मंडे और ट्यूसडे का डिफरेंस बता रखा है और वेडनेसडे और थर्सडे का टोटल बता रखा है हमें फेल्ड का। बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में टेबल में पास के बारे में, फेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो हम निकालेंगे फेल्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें कम है, वेडनेसडे और थर्सडे में कम मंगा दी, यहीं से स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे और थर्सडे से। सो वेडनेसडे में फिर स्टूडेंट वेडनेसडे में टोटल अपीयर थे 5 बाई, जो टोटल अपीयर थे टोटल बताना। हाँ वेडनेसडे इसमें से 60% अपीयर है टोटल स्टूडेंट के, तो 3 बाई हो गए वेडनेसडे को, यहीं रहता वेडनेसडे 3 बाई। वेडनेसडे में हो गया, उसमें सिर्फ पास हुए हैं 150, तो हमें तो फेल बताना है, तो जो पास नहीं हुए -150 क्या देंगे। टोटल बताना है उसके वेडनेसडे एंड थर्सडे का। थर्सडे में कितने 100 स्टूडेंट है, उसमें से 3x माइनस 2% जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो ये आ जाएगा प्लस के 3x -2, क्योंकि 100 का इतना कि एसिडीज आएगा और उसमें से पास हुए 50, यानी 50 को लेस कर देंगे तो फेल आ जाएगा 50। इसकी वैल्यू दे रखी है टोटल 50 हमें, ये निकल जाएगी, ये दिख जाएगी यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहीं लिख देता हूँ 3y माइनस 150 3x माइनस 2 माइनस 50 -50, इसकी वैल्यू थी 50। ये इक्वेशन बनती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 3y प्लस 3x, तो ये बन जाता है 50 50 100 52 52 52, तो y प्लस x ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई इक्वेशन 1। अब चलते हैं इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 में कहते हैं कि हमें मंडे एंड ट्यूसडे का दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे मंडे का, और मंडे की वैल्यू कम है तो पहले ट्यूसडे की निकालते हैं। ट्यूसडे की 180 का 3x प्लस 8%, 180 का 9/5 हो गया, ये तो 9/5 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, उसमें से y प्लस
24 लेस कर देंगे तो 3x प्लस 8 वाले 1.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5.4x माइनस y माइनस 9.6। अब देखते हैं फर्स्ट में क्या रहेगा। 10x है 90% 9x हो जाएगा। 9x में से लेस करने में 3y माइनस 12। तो 9x में से हमें माइनस करना है 3y प्लस 12। इसका डिफरेंस हमें दे रखा था 12। कुछ गलत ना हो बस। 5.4x माइनस y माइनस यहाँ 12 भी माइनस के हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 21.6 इज इक्वल टू, उसको उधर भेज देते हैं 9x माइनस 3y प्लस का 12। यही बनेगी इक्वेशन। इसका 3 जो आएगी इधर आ जाएगा माइनस 3y 5.3y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y। यहाँ तो ये प्लस में हो जाएगा, उसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 3.6x प्लस 33.6। ये इक्वेशन बनती है। इसको सॉल्व भी करें तो भी हो जाएगा। यहाँ पे इजी पॉइंट निकाल लेते हैं तो 20y माइनस 36x की वैल्यू बनती है 336। तो 4 से काट लेते हैं 5y x प्लस 84। ये बनती है हमारा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मिल गई थी, इक्वेशन सेकंड यहाँ मिल गई। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी इसमें इक्वेशन में। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5y प्लस 5x। तो ये हो जाएगा 84 ही था ना, 420 बच जाएगा। तो यहाँ लेस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ बचता माइनस 14x की वैल्यू बचती है और यहाँ बचता है हमारे पास 633। ये माइनस का बच जाएगा तो x की वैल्यू बचती है यहाँ से हमारे पास 24। x की वैल्यू 24 मिल गई तो उसको x को इसमें फर्स्ट में रखते हैं तो y की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 60। x एंड y दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम टेबल बना सकते हैं x का भी और y का भी। दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल ही चुकी है क्योंकि। तो स्टार्ट करते हैं टेबल से। टेबल के अंदर हमको दे रखा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे थे। फर्स्ट में भी 10x दे रखा था। पहले हम इस टेबल को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जब टेबल को सॉल्व करेंगे तभी हमारी वैल्यूज पूरी निकलेंगी। टेबल बनाते हैं। मेरे परसेंटेज में था ना, यही लिख लेते हैं टेबल की वैल्यू। तो यहाँ तो रहती है 10x है ना, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी थी 24 थी तो ये वैल्यू आ जाएगी 240। ये तो 180 पड़ा ही है। y की वैल्यू थी 90 थी ना 60, सॉरी y की वैल्यू थी 60 तो ये आ जाएगा 300, यहाँ आ जाएगा 100। तो इसका 90% हो जाएगा ये 216 3x 3 72 80 18 144 144 6 18 21 और यहाँ आ जाएगी 18 7 70। तो ये 70 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द टेस्ट। हु पास द टेस्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये y की वैल्यू y की वैल्यू थी हमारे पास 60 18 168 टोटल 60 168 यहाँ 84 यहाँ आएगी 150 ये आ गई पास्ट की वैल्यू भी। ये आ गया फिर सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट प्लस एब्सेंट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे 2:1। मंडे और ट्यूसडे का रेशियो दे रखे प्रेजेंट प्लस एब्सेंट का 2:1। while the number of student who absent on Tuesday 12.5% of number of student who absent on previous day, then find the difference between total number of student present or absent on Monday and Tuesday। डिफरेंस बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट और एब्सेंट और मंडे एंड ट्यूसडे। तो सबसे पहले देखते हैं मंडे और ट्यूसडे में थे कितने।
उनको पहले रेशियो दे रखे हैं ना, रेशियो तो 2x और x हो जाएगा। प्रेजेंट थे 240 मंडे में और ट्यूसडे में थे 180। थे 240, ट्यूसडे में थे 180। ये थे प्रेजेंट और यहाँ थे एबसेंट। इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। तो एबसेंट कितने हो जाएंगे 2x माइनस 240 और यहाँ हो जाएंगे x माइनस 180। प्रेजेंट और एबसेंट का रेशियो निकल गया। अब हमें क्या रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एबसेंट ऑन ट्यूसडे 12.5% नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एबसेंट ऑन प्रीवियस डे। तो प्रीवियस डे में कितने थे 2x माइनस 240 और उधर से x माइनस 180। 8/1 क्योंकि 12.5 को था 1/8 तो ये 8.1 आ जाएगी। तो इसको इक्वेशन निकालते हैं, ये हो जाएगी 8x माइनस 18 8 144 2x माइनस 240। तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 1200। x की वैल्यू आ जाएगी 200। x की वैल्यू 200 आ जाएगी तो यहाँ की वैल्यू हमें मिल जाएगी 200 एंड 400। और हमें क्या बताना था, डिफरेंस बताना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट और एबसेंट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे का, दोनों का डिफरेंस बताना। तो 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 200 एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 200 इज आवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ उस चार्ट को आप लोग को सॉल्व करना था। और स्पीड टेस्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपको बड़े बड़े मल्टीप्लाई डिवाइड करने फटाफट आने चाहिए, आपको क्वेश्चन डिकोड करना भी आना चाहिए। जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट में कहता है कि ऑन वेडनेसडे आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड द नंबर ऑफ बॉयज दे रखे m while the ratio of number of boys and girls who passed and failed test on Wednesday out of total number of students who appeared। वेडनेसडे का डेटा निकाल लेते हैं। वेडनेसडे में कितने अपीयर थे, 300 प्रेजेंट है जिसमें से 180 अपीयर थे और 150 पास थे। 300 प्रेजेंट थे जिसमें से 180 तो अपीयर हुए थे, उसमें से 150 पास हुए थे। और हमें यहाँ डेटा दे रखे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड, यानी जिसका डेटा दे रखे हैं, बॉयज थे उसमें m, गर्ल्स हो जाएंगी 180 माइनस m, ये गर्ल्स हो जाएंगी। उसके बाद दे रखे वाइल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पास्ड एंड हु फेल्ड, पास हुए थे 150 तो इसका रेशियो दे रखे 8:7 यानी बॉयज एंड गर्ल्स का, तो ये देंगे 80 और 70, ये देंगे बॉयज एंड गर्ल्स। और फेल कितने हुए थे, टोटल अपीयर इतने, पास इतने, तो फेल हुए थे 30। 30 का रेशियो दे रखे हैं 20 और 1 10, ये सब बॉयज का और गर्ल्स का। और हमें फाइंड करना है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर, जितने अपीयर हुए थे उसमें नंबर ऑफ बॉयज, अपीयर कितने हुए थे, इतने ही हुए थे टोटल, जो पास हुए और जो फेल हुए दोनों स्टूडेंट अपीयर हुए थे। तो जो m की वैल्यू है तो वो आ जाएगी 100, m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 100, m की वैल्यू 100 है तो ये आ जाएगी 80। अब हमें बताना है m के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर है, ये 10 का स्क्वायर है तो फर्स्ट तो गलत होता है। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, हाँ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 भी है। 3 तो 2 and 3 बोथ, सी इज आवर राइट आंसर, बोथ 2 and 3। सिर्फ हमें ये बताना है कि उसके अलावा वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है और फाइंड करनी कोई मुश्किल नहीं है अगर क्वेश्चन में आपने टेबल बना लिया तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड ऑन फ्राइडे 50 मोर देन द प्रीवियस, फ्राइडे को दे रखे 50 मोर देन द previous who appeared, while the ratio of number of students who did not appear and those who failed in test 5:6, if the number of students who passed 33 more than the student who did not appear in the test, then find the total number of student। तो वेडनेसडे को अपीयर में 50 मोर देन द प्रीवियस, थर्सडे को कितने हैं टोटल, थर्सडे को थे 100 तो थर्सडे तो फ्राइडे को कितने हो जाएंगे 150। ये है अपीयर। उसके बाद में दे रखे while the ratio of number of students who did not appear and those who failed in test, तो ये मान लेते हैं 5x और 6x, ये not appear and this failed। if the number of student who passed that is 32 more than the student did not appear, और जो उन्होंने पास किए हैं
वो 32 ज्यादा है हु डिड नॉट अपीयर से, 32 हो जाएंगे। और मैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेजेंट ऑन फ्राइडे, प्रेजेंट ऑन फ्राइडे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, हु प्रेजेंट ऑन फ्राइडे। प्रेजेंट कौन होंगे, एक तो वो होंगे जो पास हो जाएंगे, एक वो हो जाएंगे जो फेल हो जाएंगे, वही लोग प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर हमें हमें दे रखी इसकी टोटल वैल्यू कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल बन गया आ जाएगा इसका एग्जैक्टली 150 मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन फ्राइडे 50 more than the previous day। टोटल नंबर हु अपीयर्ड है, टोटल नहीं है हु अपीयर्ड। अब टोटल अपीयर्ड कितने हैं 70, तो 70 का 50 ऐड करेंगे तो ये होता है 120, क्योंकि जो अपीयर्ड थे ये टोटल नहीं थे, तो यहाँ अपीयर्ड हो जाएगा 120। तो इस 120 की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, 120 इज इक्वल टू 5x प्लस 32 जो पास हुए प्लस 6x, ये वैल्यू निकलेगी 5x प्लस 6x 120 32 माइनस होगा तो 88 इज इक्वल टू 11x। तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 8 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी 8, यहाँ से आ जाएगी 8। अब हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेजेंट ऑन फ्राइडे, तो जो प्रेजेंट हुए फ्राइडे को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 टू 5 45, और उसमें से अपीयर्ड कितने थे 140, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 160। ये हो जाएंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट वो होंगे जो इन सबको जोड़ के आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट फर्स्ट। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन थर्सडे इफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड ऑन टेस्ट 22.22% नंबर ऑफ बॉयज हु पास द टेस्ट, ठीक है, whereas number of girls who passes to more than number of boys who failed the test, then find the ratio of number of boys and girls who passed the test on Thursday। so appear कितने हुए थे थर्सडे को, थर्सडे को अपीयर हुए हैं 70, थर्सडे को अपीयर हुए हैं हमारे पास वो थे 70, एंड पास हुए हैं 50, सो फेल्ड हो गई 20। इसकी वैल्यू हमें मिली है 20, इसको मानते हैं 9x आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस 9x, ये वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 9x। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फेल्ड का भी वैल्यू हमको मिल सकती है इसमें, तो जो फेल्ड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 20 माइनस 2x, ये हो जाएगी 2x वैल्यू बॉयज की भी और गर्ल्स की भी। तो यहाँ से हमको मिल जाएगी बॉयज पास्ट एंड ये हो जाएगी बॉयज गर्ल्स पास्ट, ये वैल्यू हो जाएगी बॉयज पास्ट की, ये हो जाएगी गर्ल्स पास्ट की, दोनों वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इक्वेशन में रख देते हैं 50 माइनस 9x माइनस 20 प्लस 2x इज इक्वल टू 2, तो 30 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 7x 28 इज इक्वल टू 7x 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ से हमारे आ गई 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका रेशियो निकालना है इसके अंदर से, तो इसका रेशियो निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द होल टैंक अलोन। बी का हमें फाइंड करना है डेटा सफिशिएंसी का, तो डेटा सफिशिएंसी के ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में, तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसमें कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द होल टैंक अलोन। बी कितने टाइम में उसको फिल करता है, स्टेटमेंट 1 में हमें दे रखा है टोटल ए बी एंड सी का टुगेदर करते हैं 1 ये 50 बाय 17 मिनट्स में। स्टेटमेंट 2 में हमें दे रखा है ए फिल करते हैं अलोन 25 मिनट में, और एफिशिएंसी दे रखी है सी की हाफ है बी से। स्टेटमेंट 1 अलोन से आंसर नहीं आएगा, 2 से भी नहीं आएगा, और थर्ड में हमें सी और बी की सिर्फ एफिशिएंसी दे रखी है लेकिन टाइम नहीं दे रखा, तो अलोन तो किसी से आंसर आएगा नहीं। अब अगर दो भी इक्वेशन लेते हैं तो भी हमें बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी और टोटल टाइम तो मिलेगा नहीं, तो अगर हम तीनों को टोटल करते हैं तो हमें ए बी सी की टोटल वैल्यू मिल जाएगी इतने टाइम में भरते हैं 50 बाई 17 में, जिसमें से ए अलोन भरते हैं 25 में, तो इससे हमें बी और सी कितने टाइम में भरते हैं वो मिल जाएगा। और अगर हमको एफिशिएंसी मिल जाए सी और बी की जो कि दे रखी है स्टेटमेंट नंबर 3 में, तो उससे हमको सी और बी अलोन कितने टाइम में भरते हैं तो सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 ऑल नेसेसरी।
डी इज अवर राइट आंसर, ऑल स्टेटमेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ पी इज 3 ईयर यंगर देन एस, पी इज 3 ईयर यंगर देन एस एंड आर इज 10 ईयर older देन क्यू, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। तो हमें क्यू की एज फाइंड करना है। इसमें देखते हैं कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज दे रखी है क्यू एंड क्यू और एस की एज दे रखी है फर्स्ट के अंदर, तो 4/3, 4:3 एंड 4 ईयर फ्रॉम नाउ ए पी की एज दे रखी है, पी की प्रेजेंट एज दे रखी है 12 सेकंड के अंदर, और हमें एवरेज दे रखे है आर और क्यू का, टोटल हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसमें आर और क्यू की टोटल एज दे रखी है और हमें क्यू की फाइंड करनी है। क्यू की फाइंड हम तब कर सकते हैं या तो हमें आर की पता हो या क्यू की पता हो, किसी एक की एज पता हो तो हम क्यू की एज फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्यू और एस का रेशियो दे रखे हैं, क्यू और एस का रेशियो मिल जाएगा तो आर क्यू एस पी तीन चारों का रेशियो बन जाएगा आपस में हमारे पास, तो उसमें हमें किसी एक की वैल्यू भी मिल जाती है तो फिर हम उसे आंसर निकाल सकते हैं। तो उसमें हमको पी की वैल्यू मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 2 में हमें पी की वैल्यू मिल जाती है 12, और थर्ड में हमें दे रखे है टोटल, थर्ड में हमें दे रखे आर एंड एस, थर्ड में हमें दे रखे है आर एंड एस का प्रेजेंट एज दे रखी है 45, आर और एस की प्रेजेंट एज दे रखी है, लेकिन हमें एस क्यू 4 स्टेटमेंट ऑल एनी, तो इसमें हम अगर इसका रेशियो बन जाएगा, अगर हम फर्स्ट से रेशियो बना लेते हैं आर एस क्यू बी का, तो 4:3 यहाँ क्यू का हो जाएगा 4x, एस का भी हो जाएगा 3x, पी भी मिल जाएगा 3x-3 हो जाएगा, आर भी हो जाएगा 4x+10। इसमें से किसी की भी वैल्यू निकल जाए तो हम सारे रेशियो निकल जाएंगे, तो 1 और 2 से तो हमारा आंसर आ रहा है, 1 और 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर 2 और 3 देखते हैं, 2 हम इसमें हमें पी की वैल्यू एग्जैक्ट मिलती है, पी की वैल्यू मिलती है तो हमको एस की वैल्यू भी मिल जाएगी, और आर और एस का टोटल भी दे रखा है तो आर की वैल्यू भी आ जाएगी तो क्यू की भी आ जाएगी, तो 2 और 3 से भी हमारा आंसर आ रहा है। अब 1 और 3 देखते हैं, 1 और 3 से हमारा आंसर आता है या नहीं आता। 1 और 3 में हमें क्यू और एस का रेशियो दे रखे हैं, क्यू और एस का रेशियो दे रखे हैं, और आर और एस का टोटल भी दे रखा है, तो आर और एस का टोटल भी मिल जाएगा तो भी वैल्यू आ जाएगी, तो 1 और 3 से भी हमारी वैल्यू आ रही है। तो any two together is our sufficient, C is our right answer, any two। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है कि फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स, आर्टिकल एक्स की मार्केट प्राइस फाइंड करनी है, द डिस्काउंट अलाउड ऑन आर्टिकल एक्स इज 100 लेस देन द आर्टिकल वाई। डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है आर्टिकल एक्स की 100 लेस देन है आर्टिकल वाई से। फर्स्ट में हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है आर्टिकल एक्स का जो कि है 800 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस वाई, वाई के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। फर्स्ट में हमें ये दे रखे हैं, यहाँ मिलते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्कअप प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस इक्वल है, ये हमें फर्स्ट में दे रखे हैं। स्टेटमेंट सेकंड में दे रखे आर्टिकल एक्स सोल्ड 25% प्रॉफिट, इसका 25% प्रॉफिट पे 1000 में बेचता है और कुछ भी नहीं है। आर्टिकल सी में देखते हैं तो मार्केट प्राइस दे रखे 11:10, अलोन से तो कहीं भी आंसर नहीं आ रहा, अलोन से तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब हमें फाइंड करना है मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स, ये फाइंड करनी है। सो स्टेटमेंट 1 और 2 से आंसर आता है, 1 में से हमें 800 वैल्यू मिल जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यानी वाई की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, लेकिन वैल्यू तो फिर भी नहीं निकलेगी हमारे पास मार्केट प्राइस, क्योंकि उसका रेशियो है, लेकिन दोनों की वैल्यू में कोई, इनके पास की वैल्यू में कुछ है ही नहीं हमारे पास रिलेशन। फर्स्ट एंड 2 से नहीं आ रहा, सेकंड एंड 3 से 25%, सेकंड से नहीं आ रहा। ऑल पे देखते हैं, ऑल पे आंसर आता है, ऑल पे देखते हैं तो फिर ये आ जाएगा 1000 भी आ जाएगा हमारे पास, 25% ज्यादा है मार्केट प्राइस, और रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस भी मिल जाएगा इसको हमारे पास 11:10, ये भी हमारा मिल जाएगा, और ये भी इक्वल दे रखे 1000, और हमें क्वेश्चन में दे रखा था डिस्काउंट वैल्यू एक्स की 100 लेस देन वाई, ये 100 लेस देन वाई से है, तो इसमें इक्वेशन बन के इनका आंसर भी आ जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑल से हमारा आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 एंड 3 सबको लेना पड़ेगा तभी आंसर आ जाएगा, उसके अलावा आंसर इसमें नहीं मिलता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन एम एंड एन इन इंग्लिश। एम और एन की इंग्लिश में मार्क्स फाइंड करने हैं, हम कितने मिलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या मार्क्स ऑब्टेन बाय एम इन इंग्लिश 5/6 ऑफ इन हिंदी। एम की इंग्लिश और हिंदी का रेशियो दे रखे हमें 5/6। सेकंड में हमें एवरेज दे रखे हैं एन का इंग्लिश प्लस हिंदी 240 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन हमें टोटल मार्क्स दे रखे हैं एम और एन की हिंदी 280। टोटल मार्क्स दे रखे हैं उसके 280 और हमें फाइंड करना है एम और एन के टोटल एवरेज मान लो, टोटल मान लो इंग्लिश में। तो इसका इंग्लिश और हिंदी का एवरेज दे रखे हैं एम का, एन का टोटल दे रखे हैं इंग्लिश और हिंदी का, एम और एन का हिंदी दे रखा है, लेकिन इंडिविजुअल तो कुछ भी नहीं दे रखा किसी का, इंडिविजुअल तो कुछ भी नहीं दे रखा, तीनों को जोड़ के भी नहीं निकलता, तो इसका आंसर नहीं निकला। तीनों को चाहे जोड़ लेंगे तो भी आंसर नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर इज अवर राइट आंसर। दिस इज स्टेटमेंट 1, 2 एंड नोट 3 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और डेटा इंटरप्रिटेशन। सारे डेटा इंटरप्रिटेशन एग्जाम में टफ नहीं आते, एक तो टफ मिलेंगे आपको, जहां तक 3 तो मिलेंगे जिसमें से 2 उसके टफ भी मिल जाए आपको, लेकिन एक उसमें इजी भी होगा जो आपको जरूर करना होगा। अगर उसको छोड़ देते तो फिर मुश्किल हो जाती है वहां पे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमें दे रखे लाइन ग्राफ दे रखे हैं, शोज डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ आर्टिकल डिलीवर्ड बाय 2 ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दे रखे मंडे टू फ्राइडे। रेशियो दे टोटल वैल्यूज दे रखी हैं और नोट दे रखा है डिलीवरी चार्जेस ऑफ ईच आर्टिकल विच इज डिलीवर ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। डिलीवरी चार्ज दे रखे 180 और नंबर ऑफ आर्टिकल दो ही है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के 2 ही आर्टिकल हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हैं, क्योंकि डीआई में ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज देखनी है हमको, वैल्यूज दिखनी भी चाहिए, दिख जाएंगे, वरना मैं वैल्यू बोल के बता दूंगा किसकी कितनी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स if the number of articles delivered by Amazon on Sunday 50% more than the difference between total number of articles delivered by Flipkart on Tuesday and Monday, and find the number of articles delivered by Amazon on Sunday. Total number of articles delivered by Amazon on Sunday 50% more than the difference between number of articles delivered by Flipkart and total number of articles delivered by Flipkart on Tuesday and Monday. तो फ्लिपकार्ट के ट्यूसडे और मंडे का डिफरेंस कितना है। फ्लिपकार्ट का ट्यूसडे का है 280 और मंडे का है 400। तो फ्लिपकार्ट का ट्यूसडे है 120, ये 400 एंड 280 में से 120 और उसका 50% 3/2 180, और हमें यही बताना है इसकी वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 180। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल डिलीवर्ड Amazon and Flipkart on Monday 30% are returned to customer, then find the sum of number of articles which are not returned to customer। तो मंडे को Amazon और Flipkart का टोटल नंबर ऑफ मंडे का टोटल है 800। 800 में से 30% जो है रिटर्न हो गए हैं, लेकिन हमें बताना जो रिटर्न नहीं हुए हैं, तो जो नहीं हुए हैं वो 70% हो जाएंगे, इसकी वैल्यू होगी 560। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा क्वेश्चन अभी आप एग्जामिनेशन में छोड़ के आते हो तो फिर तो मुश्किल ही मुश्किल है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आर्टिकल डिलीवर्ड बाय Amazon एंड Flipkart ऑन ट्यूसडे, हाउ मच मोर और लेस देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आर्टिकल डिलीवर्ड बाय Amazon एंड Flipkart ऑन मंडे। Amazon और Flipkart का ट्यूसडे का डिफरेंस कितना है। ट्यूसडे का टोटल बनता है ट्यूसडे को 880, Amazon का इसमें से 600 तो 280, 600 280 हो जाएगा 320, ये तो हो जाएगा 320। और डिफरेंस बताना है हमें Amazon और Flipkart का मंडे से। मंडे 800 था और 400 था। मंडे का टोटल था 800, जिसमें Amazon का था 400 और Flipkart का भी था 400, तो डिफरेंस आया 0। कितना ज्यादा 320 मोर देन, 320 मोर देन, डी इज आवर राइट आंसर 320 मोर देन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ एवरेज ऑफ आर्टिकल विच वाज डिलीवर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर. Average of articles which were delivered Monday and Tuesday together, and difference between the number of articles delivered on Tuesday and Friday together. So Monday और Tuesday को जो डिलीवर हुए हैं उनका सम का एवरेज, मंडे और ट्यूसडे को कितने डिलीवर हुए हैं. मंडे को तो हुए हैं 800 और ट्यूसडे को हुए हैं 520. मंडे को तो हुए हैं 800, ट्यूसडे को हुए हैं 520, 1320 हुए हैं. तो इनका एवरेज हो जाएगा 260. एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आर्टिकल डिलीवर ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे. तो ट्यूसडे और फ्राइडे का डिफरेंस, ट्यूसडे को तो हुए हैं 880 और फ्राइडे को हुए हैं 1400. तो उनका डिफरेंस हो जाएगा 520 का. 1180 आ रहा है मेरा तो आंसर. ट्यूसडे, हाँ किसका डिफरेंस फाइंड करना है इसके अंदर. सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल डिलीवर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर. मंडे और ट्यूसडे का टोटल कितना था. मंडे का था 800, ट्यूसडे का था 880 था. ट्यूसडे का यहाँ गलत कर दिया ना, मंडे और ट्यूसडे का 880 था, ट्यूसडे का था 880, 1680 का था. इसका डिफरेंस बनता है 840. तेरह सौ साठ सी इज राइट आंसर, 1360. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अर्थमेटिक का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रेन विद लेंथ दे रखी है इसकी इतनी क्रॉस और टनल जिसकी लेंथ एक्स की दे रखी है इन 110 से 110 सेकंड, एक पोल को क्रॉस करती है 50 सेकंड में. और हमें फाइंड करना है द ट्रेन क्रॉसेस अनदर टनल जिसकी लेंथ है x प्लस वाई इन 120 सेकंड. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है x प्लस 300, वो क्रॉसेस x प्लस 400 टनल को क्रॉस करती है. तो उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 700. स्पीड दे रखी है ट्रेन की, दे ही नहीं रखी स्पीड, मान लेते हैं इसकी s 110 सेकंड में करती है. एंड एक पोल को करती है ट्रेन यानी x प्लस 300 जो ट्रेन है s की स्पीड से एक पोल को क्रॉस करती है 50 सेकंड में. तो ये कट जाएगा 0 0. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. इसकी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ जाएगा 10x, यहाँ आ जाएगा 11x प्लस 3300, 200 इज इक्वल टू x. x की वैल्यू आ जाएगी 200. और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द टाइम. द ट्रेन क्रॉसेस अनदर टनल हुज लेंथ x प्लस वाई. तो ट्रेन 1 की जो लेंथ है देखिए वो तो है 500, उसको x प्लस वाई यानी प्लस 200 प्लस वाई, इसको क्रॉस करती है. तो उसकी स्पीड के लिए हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं, इसके अंदर रख देता हूँ. तो ये हो जाएगी 500, 10 आ जाएगी स्पीड. टनल को क्रॉस करती है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स. y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 120 सेकंड में क्रॉस करती है. तो यहाँ आ जाएगा 1200. y की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से 500. और हमें फाइंड करना है y माइनस एक्स की वैल्यू. y माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 300 एंड e इज आवर राइट आंसर 300. इसकी और इसकी वैल्यू का माइनस कर देंगे, 300 आ जाएगा. 300 इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बस एंड कार विच आर 300 मीटर अपार्ट. एक बस से एक कार है जो 300 मीटर दूर है, किलोमीटर दूर है, एट अ स्पीड ऑफ 60 and 40 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली. कोई बस है, मान लेते हैं यहाँ पे खड़ी है, कार यहाँ पे खड़ी है. बस की स्पीड है 60, कार की स्पीड है 40. हाउ मच परसेंटेज शुड द स्पीड ऑफ कार कैन बी इंक्रीज्ड सो दैट द क्रॉस ईच अदर इन 1.5
5 आवर्स। तो इसमें बताना है कि हाउ मच परसेंटेज शुड द स्पीड ऑफ कार भी, परसेंटेज ऑफ कार की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो वो कितने इंक्रीज करें कि वो 1.5 घंटे में क्रॉस हो जाए। 1.5 घंटे में क्रॉस करने के लिए अगर उसको 1.5 घंटे में क्रॉस करते हैं तो टोटल स्पीड हमें मिल सकती है ऐसे 200 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए बस और कार की। लेकिन अभी अगर इनकी स्पीड को टोटल करते हैं तो ये होती है 100 की स्पीड। और हमें इंक्रीज किसकी स्पीड करनी है, हाउ मच स्पीड ऑफ कार की स्पीड कितनी इंक्रीज करनी है, कार की स्पीड कितनी से इंक्रीज हो कि वो 1.5 घंटे में क्रॉस कर दें उसकी। कार की स्पीड अभी है 40, टोटल स्पीड है 100, यानी इसमें 100 और इंक्रीज करना है 40 के अंदर, 100 की स्पीड और फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगी हमारी कार की स्पीड 250 से परसेंटेज से इंक्रीज करनी है। यानी 20 और राइट आंसर 250% से अगर कार की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो वो 1.5 घंटे में इस 300 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर लेंगी। ओके, चलते नेक्स्ट पे। ओके, दिस वाज द लास्ट। ओके, एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और रेगुलरली आपको क्लासेस मिलेंगी इस चैनल पे, डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लास में, क्योंकि दिन में टाइम नहीं हो पाता है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।